दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे, आज श्रापित हो गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एशिया के सबसे बड़े और रहस्यमय भूतिया जगह के बारे में, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। यह एक ऐसा किला है जहां शाम को जाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो यहां पहुंचता है उसका लौटकर वापस आना लगभग मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भानगढ़ के रहस्य के बारे में, जिसे कि लोग भूतहा किला भी कहते हैं। मिस्ट्री ऑफ भानगढ़। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यह कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका। भानगढ़ का किला भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य भी है। आज तक कोई भी भानगढ़ के इस सुनसान शहर में होने वाली भूतहा गतिविधियों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाया है। भानगढ़ का किला बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लोगों को यहाँ सूर्यास्त के बाद आने के लिए मना कर दिया है। कई न्यूज चैनल और वैज्ञानिकों ने भानगढ़ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों यह किला इतना रहस्यमयी है और भूतहा कहा जाता है। लेकिन आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए भानगढ़ का यह किला शान से खड़ा है। दोस्तों, भानगढ़ किले के भूतिया रहस्य को जानने से पहले आपको भानगढ़ की पूरी कहानी को जानना पड़ेगा। 17वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसके चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है, और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाजें आने लगती हैं। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय उनकी सुंदरता की चर्चा समूचे राज्य में थी। भारत के कोने कोने से राजा और राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आता था। कई राज्यों से उस समय उनके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आता था। कहते हैं एक बार राजकुमारी किले से अपनी दासियों के साथ बाजार भ्रमण के लिए निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर गई और इत्र को हाथ में लेकर उनकी महक को समझने लगी। तभी उस दुकान के समीप सिंधु खेड़ा नाम का एक आदमी खड़ा होकर उन्हें निहार रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य का निवासी था और उसने काले जादू में महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है सिंधु सेवड़ा राजकुमारी के यौवन का दीवाना हो गया और पागलों की तरह मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगा। वो हर हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था। राजकुमारी को बस में करने के लिए उसने उस दुकान के एक इत्र की शीशी पर, जिसे राजकुमारी रत्नावती ने पसंद किया था, उस शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उनके बस में हो जाए। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है। और इसीलिए राजकुमारी रत्नावती ने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया, जिससे वो टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। अपने इस काले जादू का असर सिंधिया पर पड़ गया और एक भारी भरकम पत्थर के नीचे आने से काले जादूगर सिंधिया की जान चली गई। मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि यह महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्माएं हमेशा इसी स्थान पर कैद रहेंगी। कहा जाता है तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई।
उस युद्ध में सभी लोग मारे गए। साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उनके श्राप से बच नहीं पाई और उनकी मृत्यु हो गई। लोगों का आज भी मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी रूहें आज भी घूमती हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि आज भी वह तांत्रिक महल में राजकुमारी को पाने की कोशिश करता है। आज भी इस भानगढ़ के किले में रात को राजकुमारी रत्नावती के पैरों की पायल की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और कई कमरों में लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। रात को इस किले में जाना पूरी तरह निषेध है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहां मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की, उनका कहना है कि रात के समय वहां औरतों के चीखने और सैनिकों के चलने की आवाज़ें आती हैं। पूरी रात वहां शोर शराबा होता रहता है और ख़तरनाक आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन इन कहानियों पर वैज्ञानिकों का नज़रिया कुछ और ही कहता है। वैज्ञानिकों के जांच के दौरान पाया गया है कि भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी है और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी राजकुमारी रत्नावती के कमरे में पाई गई। तो दोस्तों, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वैज्ञानिकों ने जिसे नेगेटिव एनर्जी कहा वो क्या है। आखिर ऐसा क्या है भानगढ़ के उस किले में, उस रहस्यमयी भूतहा किले में, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको भानगढ़ के इस किले के बारे में क्या लगता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।